नवरात्र पर्व पर संस्कारधानी निवासी मां दुर्गा की आराधना में लीन है। शक्ति की उपासना के छठवें दिन मां के छठे स्वरूप कात्यायनी का पूजन करने शहर के गोरखपुर स्थित सिद्धखेर माई मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। देवी उपासकों का कहना है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। शहर के ऐतिहासिक शक्तिपीठ बूढ़ी खेर माई मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व की धूम है। पंचमी के दिन माता रानी का फूलों से श्रृंगार किया गया। माता धूमावती के रूप में यहाँ विराजमान है माता रानी। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर संस्कारधानी धर्मधानी बनी हुई है। मां भगवती के 9 रूपों की आराधना हो रही है। देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम है। इसी कड़ी में जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में महाआरती का आयोजन हुआ। अल्प प्रवास पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर एवं एसपी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी परीक्षा 2019 के परिणाम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मामला संशोधित नियम दिनांक 17 फरवरी 2020 से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही पुराने नियमों से रिजल्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल कराए जाने से युवा पीढ़ी को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान होगा, ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। दिव्यांगों की शारीरिक कमजोरी को उनकी ताकत बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। दिव्यांगों की रेस और मानसिक एवं बहुविकलांगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर देश के 75 स्थानों में एक ही साथ आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। एमएलबी स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम मोदी एवं शिवराज सरकार कर रही है। गौरसालीवाड़ा क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज की छत से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्र की मौत से उसके परिजन सदमे में हैं और उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधन एवं मृतक ऋषि के दोस्त भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएससी परीक्षा 2019 के परिणाम को हाई कोर्ट ने किया निरस्त। पुराने नियमों के आधार पर रिजल्ट तैयार करने के दिए निर्देश। मानसिक और बहुविकलांगों के लिए एमएलबी में आयोजित हुआ शिविर। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हुए शामिल। और महात्मा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज की छत से गिरकर हुई छात्र की मौत, परिजनों ने की जांच की मांग। नवरात्र पर्व पर संस्कारधानी निवासी मां दुर्गा की आराधना में लीन है। शक्ति की उपासना के छठवें दिन मां के छठे स्वरूप कात्यायनी का पूजन करने शहर के गोरखपुर स्थित सिद्धखेर माई मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। देवी उपासकों का कहना है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, लिहाजा यहाँ पर साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। नवरात्र पर्व की षष्टमी मां दुर्गा के छठवें स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित है। शहर के सिद्ध मंदिरों में भी भक्तों ने मां कात्यायनी का पूजन किया। गोरखपुर स्थित खेर माई मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों का कहना है कि प्रसिद्ध खेर माई मंदिर में नवरात्र में माता रानी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ आने वाले भक्त की हर मुराद पूरी होती है। ये अपना गोरखपुर खेर माई का मंदिर है। यहाँ आज नवरात्रि पर्व का छठवां दिन है और सब लोग आकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि का छठवां रोज है और ये माता के मंदिर में हम लोग हर साल आते ही हैं और ये अपने गोरखपुर नगर का सबसे प्रचलित और सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ पर माता के सामने जो भी मनोकामनाएं पूरी आप बोलो, वो सभी मनोकामनाएं माता भगवती के आशीर्वाद से सब पूरी होती हैं। ये जगत जननी का दरबार है। यहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं, आप आओ, चाहे सुबह आओ चाहे शाम आओ, आपको हमेशा यहाँ पर दर्शनार्थी मिलेंगे। वहीं गोरखपुर थाने के पास स्थित दुर्गा मंदिर में भी आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। जी, बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन पूजा पाठ करते मंदिर आती हैं।
माता रानी से क्या प्रार्थना करते हैं? सब कुछ अच्छा हो, बीमारी अपने यहाँ जो अभी रही कोरोना चला जाए, सब अच्छे खुशी खुशी रहें। अष्टम कात्यायनी माता का दिन है और यहाँ सवेरे 4 बजे से माता का मंदिर खुल जाता है। 50-60 साल पुराना मंदिर है। दोनों नवरात्रियों में यहाँ जवारे बोए जाते हैं और सब लोग भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शहर के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व की धूम है। पंचमी के दिन माता रानी का फूलों से श्रृंगार किया गया। माता धूमावती के रूप में यहाँ विराजमान है माता रानी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके 4 खंबा क्षेत्र में बने 1500 वर्ष पुराने देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व की धूम है। माता बूढ़ी खेरमाई के नाम से पूरे महाकौशल क्षेत्र में विख्यात इस मंदिर में मां धूमावती के रूप में माता रानी विराजमान है। चैत्र नवरात्रि की पंचमी को मां भगवती का फूलों से श्रृंगार किया गया। मंदिर में दर्शनार्थियों की दिन भर भीड़ लगी रहती है। खेरमाई मंदिर शहर का अपने सबसे पुराना स्थान है माता जी का, जहाँ पे धूमावती के नाम से शक्तिपीठ है। ये बहुत पुराना है और सत्यम ब्रह्म महाविद्या माँ धूमावती कहलाती हैं, जिन्हें बूढ़ी खेरमाई माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे माता जी के संपूर्ण आयोजन होते हैं, जैसे घट स्थापना, नवरात्रि के अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन, कन्या भोजन, जवारे विसर्जन का अचल समारोह, जो कि 13 तारीख को है। हम ये 4 खम्मा में जो बूढ़ी माई का मंदिर है, ये हमारी कुल की देवी हैं और यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। दोनों 6 महीने की दोनों नवरात्रि में हम लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ से मेरी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई है। पहले मेरे बच्चे होते थे और बचते नहीं थे। ये बूढ़ी माई के दरबार से मैं आज एक बेटा खिला रही हूँ और ये सच्चा दरबार है और सभी से बोलूँगी कि हर मनोकामना इस दरबार में पूरी होती है। सभी लोग आएं और माता के दर्शन करें। मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर से निकलने वाली जवारा शोभा यात्रा का विशेष महत्व है। जवारों के दर्शन करने भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से देवी दरबार में मन्नत करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर संस्कारधानी धर्मधानी बनी हुई है। मां भगवती के 9 रूपों की आराधना हो रही है। देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम है। इसी कड़ी में जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में महाआरती का आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। महाआरती के जरिए माता रानी की आराधना करते हुए जगत के कल्याण की कामना की गई। शिव शक्ति मंदिर में प्रति साल के अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम से महाआरती समस्त भक्तजन एक साथ मिलकर मां भगवती की आराधन पूजन अर्चन की अपनी मनोरथ भगवती के सामने रखकर मां भगवती से प्रार्थना की हमारी मनोरथ पूर्ण हो। कॉलोनी वासी ही नहीं, विभिन्न कॉलोनियों के भक्तगण इस मंदिर में आते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और माँ की कृपा है कि जो भी इस मंदिर में आके अपनी मनोकामनाएं रखता है, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। मंदिर में विराजमान आदिशक्ति मां जगदम्बा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जगदम्बा कॉलोनी पहुंचते हैं। अल्प प्रवास पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर एवं एसपी द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर इलैयाराजा टी और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से माफिया विरोधी अभियान के बारे में जानकारी ली और इस मुहिम को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अभियान के तहत की जा रही कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ देर डुमना पर रुकने के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हेलीकॉप्टर से कटनी झिंझरी के लिए रवाना हो गए।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी की परीक्षा 2019 के परिणाम को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मामला संशोधित नियम दिनांक 17 फरवरी 2020 से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही पुराने नियमों से रिजल्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएससी परीक्षा 2019 के रिजल्ट को लेकर 60 छात्र छात्राओं के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 79 पेजों का आवेदन जारी किया है और पीएससी 2019 के परीक्षा परिणामों को निरस्त कर दिया है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आज अपने 89 पृष्ठीय आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 है, इनको असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाता है और जो प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट को निरस्त किया जाता है और पीएससी को आदेशित किया जाता है कि 2015 के नियमों के अनुसार उक्त रिजल्ट पुनः जारी किया जाए। ये माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 और संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 सहित रिजल्ट को चुनौती दी गई है। जो पिटिशनर हैं वो बच्चे हैं SC, ST, OBC के और EWS के, जो 2-2, 4-4 नंबरों से मुख्य परीक्षा से वंचित हो चुके थे और इन्हीं ने याचिका लगाई थी कि यदि ये संशोधित नियम अप्लाई न किए जाते और पुराने नियमों के अनुसार ही रिजल्ट बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें रूल चेंजिंग द रूल ऑफ गेम का भी इन्होंने षड्यंत्र रच के और परीक्षा आयोजित होने के बाद वो नियम इन्होंने लागू कर दिए। तो उस पर भी माननीय न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया है। अब चूंकि वो नियम संवैधानिक घोषित कर दिए हैं, तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं SC, ST, OBC के, वो अनारक्षित में चयनित हो जाएंगे और जो कम नंबर वाले हैं वो अपनी कैटेगरी में चयनित होकर के मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के अनुसार रिजल्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर फिलहाल विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल कराए जाने से युवा पीढ़ी को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान होगा, ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ के पास अब कहने और करने को कुछ नहीं बचा है। भगवत गीता और श्री रामचरितमानस हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसे पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग गंभीर है, ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भाषा या धर्म विशेष से उनकी बुराई नहीं है। इसके अलावा रैगिंग के मसले पर मंत्री जी का कहना है कि रैगिंग को लेकर भी शिक्षा विभाग सख्त है। पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा एक और व्यापक घोटाला उजागर किए जाने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी कुछ नई बात सामने लाएंगे तो अच्छा है। हमारी जुडिशरी में अगर भगवान के नाम पर शपथ कराई जाती है, श्रीमद् गीता के हाथ रख करके कसम खाई जाती है, रामायण पे हाथ रख के कसम खाई जाती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनता है कि उस पुस्तक में है क्या। तो ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है भगवत गीता और रामचरितमानस। इनके लिए हमारे लिए पाठ्यक्रम में अगर स्थान देंगे तो कहाँ देंगे। उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में बहुत गंभीर है। वो अपना प्राचीन गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत करने में लगा हुआ और सभी प्रकार के पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा की नई नीति के अंतर्गत हमने सबको पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्रम जारी रहेगा और इसके आधार पर जो नैतिक शिक्षा से लेकर के सामाजिक चेतना की जो हमारी अपनी अलग है वो जगह। कमलनाथ जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उनको उनका उत्तरदायित्व करना चाहिए। वो सरकार की सकारात्मक आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कोई ऐसी बात बताएंगे जिसमें सरकार ध्यान देगी तो जरूर देंगे। दिव्यांगों की शारीरिक कमजोरी को उनकी ताकत बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। दिव्यांगों की रेस और मानसिक एवं बहुविकलांगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर देश के 75 स्थानों में एक ही साथ आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। MLP स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम मोदी एवं शिवराज सरकार कर रही है। MLP स्कूल में मानसिक एवं बहुविकलांगों का शिविर आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं डॉक्टर इलैया राजा द्वारा कन्या पूजन कर किया गया।
शासन के निर्देश पर देश के 75 स्थानों पर आयोजित दिव्यांग रेस और स्वास्थ्य शिविर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। दिव्यांगों की शारीरिक कमजोरी को उनकी ताकत बनाने का काम इन शिविरों के जरिए हो रहा है। आज मैं जबलपुर में बौद्धिक दिव्यांगों के एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। देश भर में 75 जगह पर एक साथ ये दिव्यांगजनों ने जो दौड़ 1 मिनट के लिए अपने आप में की है। ये बात सही है कि दिव्यांगजनों के लिए उनके साथ खड़े रहना यही बहुत अपने आप में हौसला बढ़ाने की बात रहती है और सशक्तिकरण के दिशा में यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 5% कोटा डिसाइड किया दिव्यांगजनों का। तो एक तरह से समाज के जहाँ कोई भी कमज़ोर वर्ग है वहाँ सरकार खड़ी है, उस संदेश देने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि शासन की मंशा बहु दिव्यांग एवं मानसिक रूप से विकलांगों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। कितने भी स्कीम्स हैं उसको हम लोग है ना उनके गैप को है ना कवर करें। उसके अलावा एक निरामया बीमा योजना है भारत सरकार का, उसमें 1 लाख तक का हर साल उनको है ना क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग है ना सभी बच्चों को निरामया बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए और उनकी संस्थाएं उनके ना कहाँ इलाज होना है उन संस्थाएं को भी हम लोग जोड़ा जाए। इन दोनों के बीच में हम लोग एक फैसिलिटेटर के माध्यम से काम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का हर साल 1 लाख का क्लेम है भारत सरकार से मिलना है, वो है ना मिले। उसके साथ साथ आज जैसे जामदार जी बैठे हुए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स 20 रूम्स पे मतलब डेंटल चेकअप हो रही है, आज लोकोमोटर का चेकअप हो रही है, फिजियोथेरेपी का है और विभिन्न लोग डिफरेंट लेवल पे उनका ना किट्स भी उपलब्ध करा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है ना एमआर किट्स की आज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके साथ साथ एलएमको का आर्टिफिशियल लिप कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एडिप स्कीम है। शिविर में दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपचार देने के साथ ही सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। गौरसालीवाड़ा क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज की छत से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्र की मौत से उसके परिजन सदमे में है और उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधन एवं मृतक ऋषि के दोस्त भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरसालीवाड़ा क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कॉलेज का बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र ऋषि श्रीवास्तव सुबह लगभग 6 बजे कॉलेज की छत से गिर गया। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद ऋषि के परिजन अस्पताल पहुंचे और इस घटना की सही जानकारी नहीं दिए जाने की बात कही। लोगों को फोन आया 7:30 बजे तक कि ऋषि गिर गया है, तो हम विक्टोरिया में थे, अस्पताल से तुरंत यहाँ आए। मम्मी पापा को पता चला, वो तुरंत आए। एक लड़का आया था घर में बताने कि क्या हो कि ऋषि गिर गया है, तो ऊपर से गिर गया दूसरी मंजिल से। तो बीच में गोरा बाजार में उसने मम्मी भी बोला है। और यहाँ पे जब हम आए तो उसकी कॉलेज में पढ़ने गया था कि पढ़ रहा था, हॉस्टल में था। अच्छा, हॉस्टल में था। हाँ, सेटिस्फेक्शन वाला आंसर ही नहीं मिल रहा है ना कि कैसे गिर गया, किसी ने देखा नहीं। छत पे क्या कर रहा था? छत पे क्या कर रहा था वही तो बोलते घूमने गया। फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि उसके कि घूम रहा था 5 बजे 5-5:30 बजे। बरेला पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। महात्मा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से सूचना मिली थी आज वहाँ सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग में पढ़ने वाला छात्र ऋषि छत से गिर गया है 7 बजे करीब, जिसको इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल लाए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं ऋषि की मौत की घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।